हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग झारखंड के शिक्षण संस्थानों में से विश्वविद्यालय और कुछ अन्य हायर एजुकेशन से संबंधित इंस्टीट्यूशन जो हैं, संस्थान जो हैं, उनके बारे में हम लोग देख चुके थे। आज उससे आगे के बारे में देखेंगे और आपको यहाँ हम बता दें कि इसमें जो टॉपिक है, इस टॉपिक में फैक्ट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। आपको ज़्यादातर उन इंस्टीट्यूशन के नाम, उनका स्थापना और वो कहाँ है, ये याद रखना है। तो उसके बारे में पूरे के सभी के बारे में बताना सही नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये एक सुविधा आप लोगों को देने का प्रयास किया है कि मैं उन सभी का PDF आपको दे दूँगा, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को डाउनलोड करके उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल्स हैं उसमें क्या क्या आपको याद रखने हैं। यहाँ मैं उन सभी चीज़ों का ही आपको दे रहा हूँ जिसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देनी है। सिर्फ यदि उसका स्थापना और उसका स्थान यदि देना होता तो वो PDF में ही रहता, यहाँ उसके बारे में नहीं देता। आज जो मैं वीडियो में आपको दे रहा हूँ वो इंस्टीट्यूशन से संबंधित ही है और इसके आगे वो कब जो वीडियो होगा वो कंटिन्यू कल आपको मिलेगा। उसमें आपको झारखंड में शिक्षा से जुड़े हुए योजनाएं जो झारखंड सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, उन सारी योजनाओं के बारे में आपको वीडियो में मिलेगा। तो आइए आज हम देखते हैं झारखंड में जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं उनके बारे में, आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं XLRI से। ठीक है, XLRI कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर रिसर्च। ठीक है, जमशेदपुर में है और इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था। सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा XLRI का स्थापना किया गया जमशेदपुर में 1955 में। और यह भारत का, झारखंड का ही नहीं, भारत का पुराने मैनेजमेंट प्रबंधन संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट उसके बाद है RIT जमशेदपुर। RIT कहने का मतलब है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1960 में जमशेदपुर में की गई थी। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1960 में जमशेदपुर में की गई थी, लेकिन 27 दिसंबर 2002 को इसे नाम में परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। अर्थात पहले रीजनल था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। अब यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया था 2002 के बाद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RIT को नाम बदल करके NIT कब किया गया था? तो 27 दिसंबर 2002 को। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनाया गया? तो 2002 में। नेक्स्ट आगे है IARI। ठीक है, IARI जो कि बरही में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्थान है। इसका स्थापना 28 जून 2015 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खूंटी में जरदाग एक स्थान है, उस जगह पर स्थापना किया जा रहा है। यहाँ इसमें याद रखने का है कि यह भारत, झारखंड का ही नहीं, भारत का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय है। इससे पहले जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं वो गुजरात में और राजस्थान में है। तीसरा स्थान आपका झारखंड में है, जो कि खूंटी जिले के जरदाग में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अक्टूबर 2016 को इसके स्थापना का शिलान्यास रखा गया था, 4 अक्टूबर 2016 को। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया? तो इसका स्थापना रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत किया गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं जंगल वारफेयर स्कूल, जो कि नेतरहाट में है।
ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं मेडिकल संस्थानों के बारे में। मेडिकल संस्थान में सबसे पहले है रिम्स। रिम्स काफ़ी पॉपुलर है झारखंड में, और ख़ास करके अभी जो कोरोना काल में इसका जो योगदान है वो काफ़ी सराहनीय और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो रिम्स को आप याद रखेंगे। इसका अब नाम जो है वो क्या है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। इसमें क्या आपको याद रखना है, इसके पहले रिम्स का पहले क्या नाम था, तो इसका नाम था RMCH, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल। और इसका स्थापना 1960 में किया गया था। उस समय इसका नाम RMCH ही था। ठीक है। 15 अगस्त 2002 को इसे अपग्रेड कर दिया गया और इसका नाम रखा गया रिम्स। ठीक है। इसका आप मोटो याद रखिएगा। रिम्स का मोटो क्या है, तो सर्वे संतु निरामया। ठीक है। नेक्स्ट है MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, यानी कि इसका MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे तो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया। ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो धनबाद में है। अब इससे जुड़ा हुआ है, इसकी स्थापना जो है धनबाद में 1974 में किया गया था। लेकिन पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ एक और चीज़ आपको बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो है उसकी स्थापना बिहार में की जा रही थी, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, तब के पाटलिपुत्र में। और इस समय जब इसकी स्थापना 1971 में की गई थी बिहार में, तो उस समय कुछ कमी हुआ, तो बिहार सरकार ने उसके जगह को परिवर्तित करके धनबाद ले आया। बिहार सरकार इस इंस्टीट्यूशन का जगह बदल दी और पटना के स्थान पर इसको धनबाद में शिफ्ट कर दिया गया, और धनबाद में शिफ्ट इसको 1974 में किया गया। इसीलिए इसकी स्थापना 1974 मानी जाती है धनबाद में। ठीक है। इसीलिए यदि आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना धनबाद में कब हुई थी, तो 1974। लेकिन पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की रियलिटी में स्थापना कब हुई है, तो 1971 में हुई है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। इसकी स्थापना 17 मई 1918 को हुआ था। ठीक है। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान 17 मई 1918, जो कि कांके रांची में है, इसकी स्थापना 17 मई 1918 को किया गया था। और जब इसकी स्थापना किया गया था तब इसका नाम ये रांची केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान नहीं था, इसका नाम था रांची यूरोपियन लुनैटिक एसाइलम। ठीक है। रांची यूरोपियन लुनैटिक एसाइलम उसका उस समय नाम था। इसका नाम परिवर्तन किया गया और नाम रखा गया केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। नेक्स्ट इसके बाद आपको याद रखना है BIT को। BIT नाम करके दो इंस्टीट्यूट हैं, एक है BIT मेसरा और एक है BIT सिंदरी। लेकिन जब आप इसका फुल फॉर्म याद रखते हैं तो BIT मेसरा में फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जबकि BIT सिंदरी में इसका फुल फॉर्म होता है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ध्यान में ये रखें कि BIT में जो सिंदरी में है, जिसका अभी फुल फॉर्म आपको बताया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पूर्व नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। ठीक है। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बदल करके उसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी रखा गया है। ठीक है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। किसका, तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसे अब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय अभी के समय में स्कूली एजुकेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर स्थान रहा है, जो कि जिसमें छात्रों का जो सिलेक्शन होता है वो प्रतियोगिता के आधार पर होता है, कंपटीशन के आधार पर होता है। तो इसको याद रखें, या काफ़ी पॉपुलर विद्यालय रहा है, काफ़ी पॉपुलर स्कूली संस्थान रहा है अभी तक। और झारखंड में जो 10th के जो रिज़ल्ट निकलते हैं उसमें टॉप 10 में यहाँ के छात्रों का बोलबाला रहता है।
तो यहाँ आपको याद रखना है नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुआ था। 15 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी चार्ल्स नेपियर के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स नेपियर के द्वारा 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है स्कूली एजुकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ भी जो एडमिशन होता है छात्रों का वो प्रतियोगिता के आधार पर होता है और ये लड़कियों के लिए सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थान है। ये हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में। नेक्स्ट इसके बाद है सैनिक स्कूल तिलैया। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना 16 सितंबर 1963 को की गई थी। ठीक है, ठीक आप याद रखिएगा चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्योंकि उस समय ये एहसास हुआ कि भारत में लोगों को डिफेंस के लिए जागरूक करने की ज़रूरत है और डिफेंस में जैसी आवश्यकता होती है उस आधार का उनको पहले से ही फिजिकल और मेंटली दोनों रूपों में तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसीलिए 1963 को, जो कि 16 सितंबर है, 16 सितंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना करने का श्रेय वी.के. कृष्ण मेनन को दिया जाता है। ठीक है, वी.के. कृष्ण मेनन को स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है दो इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे और इसमें आपको कुछ करंट से जुड़ा हुआ चीज़ आपको दे रहे हैं। जैसे पहला आपको है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये आपको लास्ट में इसको कलेक्ट करके दिया है। मैंने सोचा कि चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि धनबाद में है, एक्चुअली में यह दो इंस्टीट्यूशन का मिला हुआ रूप है, यानी कि मर्ज किया गया था और बनाया गया केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। इसमें से दो संस्थान है जिसमें एक है CFRI। ठीक है, CFRI का मतलब क्या होता है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूल रिसर्च, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान CFRI और CMRI यानी कि केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग रिसर्च। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों को मिला करके बनाया गया केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। अंग्रेजी में इसका शॉर्ट फॉर्म कहें तो CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। इसको आप याद रखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं पहले, इसीलिए मैंने आपको यहाँ ये चीज़ को बता दिया। अब आपको कुछ जानकारी मैं देता हूँ मेडिकल कॉलेजेस को जिनका नाम परिवर्तित किया गया है। अभी हाल ही में 2020 में हेमंत सोरेन के द्वारा 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हेमंत सोरेन ने अनाउंसमेंट किया था कि कुछ मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो चेंज किया गया, परिवर्तित किया गया। अब किनका नाम चेंज किया गया था, इसका नाम आपको आप बता दे रहे हैं। तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम बदल करके अब किया गया शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, क्या नाम रखा गया, तो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ ध्यान में रखेंगे शहीद निर्मल महतो एक पार्क भी है जो हजारीबाग में है। तो यहाँ चलिए यहाँ देखते हैं। तो एक तो ये हॉस्पिटल हो गया, यानी कि किसका, तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज किया गया। उसके बाद पलामू मेडिकल कॉलेज का भी नाम चेंज किया गया और उसका नाम रखा गया मेदिनी राय
कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है। नेक्स्ट, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का भी नाम चेंज किया गया और उसका नाम रखा गया शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है। तो आप ये नाम याद रखेंगे। एक और मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम चेंज किया गया, दुमका मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम चेंज करके फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया है। तो चूँकि ये करंट से जुड़ा हुआ भी है तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है, इसीलिए इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है। अब आपसे मिलेंगे इसके आगे का वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे झारखंड में शिक्षा के लिए चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इससे जुड़े हुए कई सारे जो फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ मैं नहीं बता पा रहा हूँ और समय का अभाव है, उसमें समझाने की उतना ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उसको PDF के रूप में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा है। मे बी आप हो सकता है कि ये वीडियो अपलोड होने के समय में वो ना हो, लेकिन आप इंतज़ार करेंगे, एक दिन के बाद हो सकता है कि मैं इसको अपलोड कर दूं। हो सकता है टाइपिंग में कुछ समय लग रहा है, इसीलिए मैं इसको लेट से भी अपलोड कर सकता हूं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि PDF मैं आप लोगों को दूंगा, तो बहुत जल्द उसके लिए भी तैयारी चल रही है। उसका टाइपिंग का काम भी ज़ोरों से चल रहा है। तो जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको वीडियो के साथ में आपको हर एक वीडियो का जो PDF है वो भी मिल जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों से, चूँकि कई सारे दोस्त हैं जो कि ज्वाइन भी किए हुए हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर एक संडे को वीकली टेस्ट लिया जाता है, जिसमें टॉपिक पहले ही एक सप्ताह के पहले ही दे दिया जाता है और टेस्ट लिया जाता है। अभी चूँकि बहुत कम टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए 3 या 4 सब्जेक्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक आपको दिया गया है वो शिक्षण संस्थानों से, वो आपको कमिंग संडे में पूछा जाएगा उससे। तो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हैं, जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल झारखंड GS विथ मी में आज ज्वाइन करें और उस क्वेश्चन आंसर का लाभ उठावें। दोस्तों, मैं चूँकि कुछ दोस्त ये भी बोल रहे हैं कि सर आप कुछ वीडियो आप करवा लेंगे, उसके बाद फ़ी चार्ज करेंगे, तो मैं आप लोगों को एश्योर कर रहा हूँ कि झारखंड GS में किसी भी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लगेगा। जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता झारखंड GS का, तब तक आइए बिना कोई गैप का आपको वीडियो मिलता रहेगा। ज़रूरत है मुझे सपोर्ट करने की। आपका सपोर्ट हमें तभी नज़र आता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और उसको शेयर करते हैं। उसके लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा भी मोटिवेशन को आप बनाए रखिए। मैं आपका हर रूप में आपकी सहायता करता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।